नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है, कहा राज्यपाल बंडारू ने। भक्त शिरोमणि धन्ना जी के जींद जिले में होने वाले कार्यक्रम के लिए न्योता देने भिवानी पहुंचे सुभाष बराला। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा में कीर्तन व लंगर का हुआ आयोजन। मेहनत के साथ छात्र जीवन में अच्छे संस्कार भी हैं जरूरी, कहा प्रधान सरबजीत ने। पीने के पानी की किल्लत को लेकर दादरी गेट निवासियों ने फिर लगाया जाम। और अब खबरें विस्तार से। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि संस्कृति किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। हमारी भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है। अलग अलग भाषाएं, पहनावे, रीति रिवाज और परंपराएं होते हुए भी हम सब एक अटूट सूत्र में बंधे हैं। राज्यपाल वैश्य कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव के समापन समारोह का बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कलाकार एक प्रांत का नहीं बल्कि देश की पहचान होता है। कला और संस्कृति को जीवंत रखने के लिए युवाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। समारोह में विधायक घनश्याम सराफ, उपायुक्त महावीर कौशिक, बंसीलाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी, वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिव रतन गुप्ता एवं वैश्य कॉलेज महाविद्यालय प्रबंधक समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, महासचिव पवन बुवानीवाला, उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता, कोषाध्यक्ष ब्रजलाल सराफ व ट्रस्टी विजय किशन अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद थे। वैश्य कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि विद्यार्थी सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व नव तकनीकी में भी अग्रणी रहकर देश को विकसित राष्ट्र व भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने का संकल्प को साकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि देश का युवा जितना उच्च स्तर पर जाएगा, देश भी उतनी ऊंचाइयों पर जाएगा। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्मानी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थी कलाकारों को अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। इन्हीं मंचों से बड़े कलाकार उभरकर सामने आते हैं। विधायक घनश्याम सराफ ने विद्यार्थियों से सांस्कृतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपने व्यक्तित्व विकास को निखारने का आह्वान किया। सांस्कृतिक उत्सव के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक हैं। उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से गीता का संदेश दिया। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के प्रधान एडवोकेट शिवरतन गुप्ता एवं महासचिव पवन बुवानीवाला ने कहा कि मंच आपको अपनी अभिव्यक्ति और टैलेंट की प्रस्तुति एवं प्रदर्शन का बेहतर अवसर प्रदान करता है। इस आयोजन में ओवरऑल ट्रॉफी आदर्श महाविद्यालय कॉलेज ने अपने नाम की। बहुत रुचि लगाकर काम करते और उनकी मन बहुत प्रसन्न होता रहती है। कलाकार केवल एक प्रांत का नहीं होता, कलाकार एक सीमित नहीं होता, कलाकार जो है सारा देश का पहचान होता है, सारा दुनिया का भी पहचान होता है। मैं राज्यपाल, वो MLA, हम सीमित है, हम लोग सीमित है, लेकिन कलाकार सीमित नहीं, वह सीमित है और परमानेंट है, पहचान हर जगह है। इसलिए हमारे देश में कला को जीवंत रखना, कला को आगे बढ़ाना, सांस्कृतिक, साहित्य, ललित कला, नृत्य, ऐसे सारे जो कलाएं, गाना से जो है बहुत बड़ा संदेश दे सकते हैं। एक बहुत बड़ा लेक्चर से अच्छा संदेश देने वाला कोई है तो वो गाना एक गीत है। इसलिए हमारे देश में इसको बढ़ावा देना चाहिए। 1944 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। जब उस समय इस संस्था के बैठने वाले, उनका सपना था कि यहाँ से निकले वाला हर विद्यार्थी केवल शिक्षक के क्षेत्र में आगे बढ़े, बल्कि समाज
और राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान दें, ये उनकी भावना थी। इसलिए मैं विश्वास रखता हूँ यहाँ से निकलने वाले हर विद्यार्थी इस भावना को समझकर देश के प्रति अपना श्रद्धा बताकर देश के निर्माण में भी भाग लेने का आप प्रयास करें, ये मैं आप सभी विद्यार्थियों से प्रार्थना करता हूँ। हम लोगों ने इस कार्य को विशेष रूप से उल्लेखनीय है और सबसे लंबे समय तक कॉलेज के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष रूप में उन्होंने दायित्व निभाया और संस्था को नई ऊंचाई तक पहुंचाया। इसके लिए उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूँ। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री भी थे। भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती पर 20 अप्रैल को जींद जिले के पालवा गांव में सर्व जातीय ब्राह्मण खाप द्वारा आयोजित होने वाले कार्यक्रम का न्योता देने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भिवानी पहुंचे। पंचायत भवन में आयोजित निमंत्रण कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भगत धन्ना के जीवन और शिक्षाओं को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि भगत धन्ना जी ने अपने कर्म और भक्ति के माध्यम से समाज को समानता, सच्चाई और सेवा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि धन्ना भगत ने जात पात और ऊंच नीच के भेदभाव को नकारते हुए यह सिद्ध किया कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। बराला ने बताया कि 20 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग भाग लेंगे और यह आयोजन आपसी भाईचारे और समरसता को मजबूत करने का कार्य करेगा। उन्होंने सभी से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने आश्वासन दिया कि भिवानी से इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। देखिए, आज मैं हमारे सम्मानित सर्व जातीय धारण खाप के अध्यक्ष चौधरी सूरजभान जी के साथ यहाँ पर भिवानी के इस पंचायत भवन में भगत शिरोमणि धन्ना जी की जयंती जो 20 अप्रैल को जींद जिले के उचाना में मनाई जाएगी, उसका निमंत्रण देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ यहाँ सामाजिक संस्थाओं के प्रमुख लोग उपस्थित हैं। खाप पंचायतों से जुड़े बहुत ही हमारे आदरणीय पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी संख्या में आम जन इस निमंत्रण की जो बैठक बुलाई गई इसमें उपस्थित हुआ है और एक विश्वास दिलाया है सबने मिल करके कि उस दिन बड़ी संख्या के अंदर 20 अप्रैल को उचाना में पहुंचेंगे और पिछली जयंती जो पहली जयंती यानी कि 2023 को भगत शिरोमणि धन्ना जी की मनाई गई थी कैथल जिला के धनौरी गांव में, उससे भी भव्य कार्यक्रम, उससे भी बड़ा कार्यक्रम उस दिन उचाना के अंदर होगा। इस हेतु से बैठक यहाँ पे बुलाई गई है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष चुना जा रहा है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं तो उनको शुभकामनाएं दे सकता हूँ क्योंकि किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विपक्ष का इतना कमज़ोर होना भी कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन हरियाणा की जैसे आपने बात की, सवाल किया, शपथ ग्रहण के लिए, विधायकों के शपथ के लिए विधानसभा का सेशन हुआ, उसके बाद एक सेशन फिर हुआ, ये तीसरा सेशन जो बजट सेशन हुआ, इस सेशन तक भी विपक्ष का नेता तय नहीं होना, ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मुझे लगता है दिशाहीन इन दिनों में दिखाई देता है। ना कोई दिशा है, ना कोई नेतृत्व में कोई ऐसी क्षमता दिखाई देती है, जिसके कारण से आज वो हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है। गुरुद्वारा सिंह सभा की संगत ने वैसाखी पर्व एवं खालसा पंथ सृजना दिवस बड़ी श्रद्धा से मनाया। इस अवसर पर श्री गुरुद्वारा परिसर में श्री सुखमनी साहिब पाठ के भोग डाले गए व शब्द कीर्तन उपरांत लंगर भी चलाया गया। इससे पूर्व गुरुद्वारा साहिब में लगे निशान साहिब का चोला बदला गया, जिसकी सेवा इंदर मोहन की ओर से की गई थी। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी प्रेम सिंह ने बताया कि बैसाखी वाले दिन श्री आनंदपुर साहिब में
खालसा पंथ की सृजना करके दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक क्रांतिकारी संदेश दिया था। इसी कड़ी में पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में भी सुखमनी साहिब के पाठ का भोग डाला गया। गुरुद्वारा साहिब के मुख्य ग्रंथी प्रेम सिंह ने बताया कि दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में से एक एक करके 5 सिरों की मांग की थी। बाद में इन सिखों को अपने हाथों से अमृत पान करवाकर 5 प्यारों की उपाधि दी और खालसा पंथ की स्थापना की। इन 5 प्यारों में भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई साहिब सिंह, भाई महकमा सिंह व भाई हिम्मत सिंह शामिल थे। इसी कड़ी में पुरानी देवसर चुंगी स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में से सुखमनी साहिब के पाठ का भोग डाला गया व शब्द कीर्तन के बाद लंगर भी चलाया गया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी को फतेह। मैं प्रधान इंदर मोहन सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सब भाइयों को बेनती हाथ जोड़ के बेनती कर रहा हूँ। आज के दिन सुबह से ही गुरुद्वारा सिंह सभा में 10:30 बजे से सुखमनी साहब का पाठ हुआ है। उसके उपरांत हमने निशान साहब की सेवा करी है, क्योंकि आज के दिन बैसाखी वाले दिन सारे निशान साहबों के कपड़ा, ये झंडा जो होता है निशान साहब बदला जाता है, ये बहुत शुभ माना जाता है और पतासे का प्रसाद पड़ता है। और आज के दिन गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे सज्जित किए थे और 1699 में 13 अप्रैल को एक फौज बनाई थी कि जो मुगलों से लड़ाई थी हमारी, उसमें लुक ना सके, अलग पहचान उनकी, और उनकी सिख धर्म की स्थापना करी थी। सारे अलग अलग धर्मों से सारे लिए थे, दया सिंह वगैरह, और 5 जने थे ये। और इससे बाद आज तक ये माना जा रहा है और मनाया जा रहा है सारे देश में। आज के दिन मीठे चावल, मीठी चीज जरूर बचती है, लंगर बचता है गुरुद्वारों में, लड्डू, ये प्रावधान है। प्रतिभाशाली बच्चों के उत्साहवर्धन एवं अन्य बच्चों को भी अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पूर्वांचल सेवा समिति द्वारा बैंक कॉलोनी में राम चौक के नजदीक अंबेडकर भवन में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्षद अजय थे तथा अध्यक्षता समिति के प्रधान सरबजीत ने की। कार्यक्रम में पहले से 9वीं कक्षा तक के 40 होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में पार्षद अजय ने कहा कि पढ़ने में औसत बच्चे भी अच्छी संगति में रहकर सफल हो जाते हैं तथा अच्छे बच्चे भी कुसंगति में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को बुरी संगत से दूर रहते हुए अपने साथी सोच समझकर चुनने चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरिट सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, हर क्षेत्र में होनी चाहिए। विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में भागीदारी करे वहां अपना सर्वश्रेष्ठ दे। उन्होंने कहा कि सफलता के लिए दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, लगन और अथक परिश्रम ही 4 सूत्र हैं। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान सरबजीत ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन कर उन्हें भविष्य में और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करना था। उन्होंने कहा कि मेहनत के साथ छात्र जीवन में अच्छे संस्कार भी जरूरी हैं। संस्कार ही शिक्षा है। संस्कार का अर्थ जीवन में अच्छी बातों की आदत डालना है। जिन बच्चों ने एग्जाम के अंदर में अच्छे मार्क्स वगैरह लिए हैं, तो उन लोगों को अभ्यास के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए भाई जो भी प्रवासी लोग हैं उन लोगों को उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। और इसमें बहुत ही बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। समाज के काफ़ी सारे बच्चों ने इस के अंदर में 95 से प्लस परसेंटेज लेके और इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। और मैं तो यही सबसे अपील करूंगा कि भाई ऐसे ही सामाजिक कार्यों में पूर्वांचल सेवा समिति अपना काम करती रहती है, तो आप सब लोगों का सहयोग जैसे मिलता रहता है वैसे हर हमेश मिलता रहे। बस ऐसी शुभकामना के साथ समस्त पूर्वांचल सेवा समिति की तरफ से मैं सबका धन्यवाद। समिति हमारी पिछले 4 साल से बनी हुई है और ऐसे सामाजिक कार्य हम अवारनवार करते रहते हैं और आगे भी जैसे हमने सभी लोगों को इसके लिए जागरूक करने का प्रयत्न किया है। कार्यक्रम आज बच्चों का जो पूर्वांचल के जितने बासी बच्चे हैं सारे बच्चों का एक हमने प्रतिभा रखा किया था कि जब जो बच्चे मतलब बाहर के बच्चे जो नंबर ले आते हैं ना 95% मार्क्स ले आते हैं, 90% मार्क्स ले आते हैं, उन बच्चों को बढ़िया तरीके से एक प्रतिभा रखकर उन बच्चों को इनाम देने का हमने एक प्रतिभा रखा था। हमारे पास 51 बच्चे इकट्ठे हुए थे, उन बच्चों को हमने बढ़िया इनाम देकर उन बच्चों को जो है जी हमने सम्मानित किया है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, पीने के पानी की समस्या भी विकट रूप धारण करती जा रही है। इसी के चलते भिवानी के दादरी गेट पर ढाणा रोड व दादरी गेट क्षेत्र के नागरिकों ने 4 दिन में दूसरी बार रोड जाम कर दिया। नागरिकों का आरोप है कि पिछले 2 सप्ताह से उनके घरों में पानी नहीं आ रहा।
जिसके चलते उन्हें भारी परेशानी हो रही है। पुलिस अधिकारी सुरेश ने मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाया। पीने के पानी की समस्या के चलते दादरी गेट पर प्रदर्शन कर रही महिलाएं रोशनी देवी व शीला देवी ने बताया कि उनके क्षेत्र में 14 दिनों से पानी की परेशानी है। उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले भी उन्होंने पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया था, जिसके बाद आसपास की कॉलोनी में तो पानी आ रहा है, लेकिन उनकी कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा, जबकि नहरों का पानी जल घर में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि दादरी गेट के इस क्षेत्र में अधिकतर दिहाड़ी करने वाले लोग रहते हैं। उन्हें पानी मजबूरी में खरीदकर पीना पड़ता है। सिर पर दूसरी कॉलोनी से पानी ढोकर घर का काम चलाना पड़ रहा है, बल्कि उन्हें अपनी रोज की मजदूरी का काम छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में हैंडपंप से पानी लाकर गुजारा करना पड़ता है। कहा कि यदि उनकी समस्या हल नहीं हुई तो वे फिर से दादरी गेट, कोट रोड व ढाणा रोड के निवासियों के साथ मिलकर जाम लगाने को मजबूर होंगे। जाम खुलवाने पहुंचे पुलिस अधिकारी सुरेश ने बताया कि दादरी गेट क्षेत्र के लोगों ने यहां पर लगभग आधे घंटे तक जाम लगाया। निवासियों ने पानी की सप्लाई की व्यवस्था के आश्वासन के बाद रोड जाम खोल दिया। दादरी गेट ढाणा रोड 2 नंबर गली, 3 नंबर गली, 4 नंबर गली और पहली नंबर गली ढाणा रोड पे बराबर में पानी चलना। हमारी गाड़ी में पानी क्यों नहीं आ रहा है? अब 4 दिन हो गए नहर आई पे पानी छोड़ना चाहिए। जितना मजबूरी दाना पानी को नहीं टिकी में क्योंकि पानी क्यों नहीं आ हमारा, यह समस्या हमारे जान पहले भी लगा था, उस दिन भी खुलवा दिया था और उनका पानी छटवा दिया था। अभी वो पब्लिक थोड़े मौके बुलवा रखे और उनका पानी समय पर छटवा दें, इनका शेड्यूल बना दिया था। देवेंद्र जी पहले भी जाम लगाया था, अब वो खुलवा उस दिन पानी छोड़ दिया था। ये कह रहे हैं कि पानी नहीं पानी छोड़ दिया था, उस दिन आ गया था पानी। और अब चलते चलते हमारे देश में हर साल 14 अप्रैल के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। यह दिन भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल 1891 में जन्मे अंबेडकर ने केवल भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता थे, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, न्यायविद, अर्थशास्त्र और समाज सुधारक भी थे। बता दें कि अंबेडकर जयंती पहली बार 14 अप्रैल 1988 को पुणे में मनाई गई थी। इसकी पहल सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिवराव उनकिसे ने की थी। अंबेडकर जयंती का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारा और न्याय के विचारों को फैलाना है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान निर्माण में जो योगदान दिया वह भारत को एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समाजवादी राष्ट्र बनाने की नींव था। उन्होंने महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दलित समुदायों के अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यह संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में उन्हें अलग बैठाया जाता था, पानी छूने की अनुमति नहीं थी और समाज में हर जगह उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन बालक भीमराव ने इन सब कठिनाइयों को अपनी शिक्षा के मार्ग में आड़े नहीं आने दिया। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने समाज में फैली जातिगत असमानता और छुआछूत के विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाए। उन्होंने महार तालाब सत्याग्रह और काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य यह था कि दलितों को सार्वजनिक स्थानों, मंदिरों और संसाधनों पर समान अधिकार मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में ही नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की और साथ ही रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। अंबेडकर जयंती पर हमें इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हम सामाजिक न्याय की स्थापना करें, शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाएं और भारत को एक सशक्त, समान और समावेशी राष्ट्र बनाने में अपना योगदान दें। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का अद्भुत उदाहरण है, कहा राज्यपाल बंडारू ने। भक्त शिरोमणि धन्ना जी के जींद जिले में होने वाले कार्यक्रम के लिए न्योता देने भिवानी पहुंचे सुभाष बराला। बैसाखी पर्व पर गुरुद्वारा में कीर्तन व लंगर का हुआ आयोजन। मेहनत के साथ छात्र जीवन में अच्छे संस्कार भी हैं जरूरी, कहा प्रधान सरबजीत ने। पीने के पानी की किल्लत को लेकर दादरी गेट निवासियों ने फिर लगाया जाम।
अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हब जी।